स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए सीधे चलते मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल से जिसका नाम है वॉल्टन और किटी। ये दोनों चाइना में अपना हनीमून मनाने के लिए पहुँचे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि कहानी 2 साल पीछे जाती है, जहाँ किटी को अपनी फैमिली पसंद नहीं होती। वो अपनी फैमिली से परेशान होती है। किटी की माँ भी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए किटी अपनी फैमिली से छुटकारा पाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि किटी एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात वॉल्टर नाम के एक आदमी से होती है। वॉल्टर किटी को पसंद करने लगता है और उसकी चाह रखता है और पार्टी में ही उसे प्रपोज कर देता है। पार्टी में जब वॉल्टर किटी को प्रपोज कर रहा होता है तो किटी भी मान जाती है और हाँ बोल देती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती है। अब हम देखते हैं कि दोनों की शादी हो जाती है। वॉल्टर पेशे से डॉक्टर होता है और शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए चाइना गए होते हैं। यहाँ दोनों की मुलाकात यहाँ के लोकल लोगों से होती है। फिर वहाँ पे वॉल्टर को एक घर मिलता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये अपार्टमेंट बहुत छोटा है, क्योंकि किटी जहाँ रहती थी पहले उसका घर बहुत बड़ा हुआ करता, बहुत ऐशो आराम में रहती थी, पर यहाँ पे उसे छोटे में घर में एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ हमें किटी की नेचर के बारे में पता चलता है। उसे पार्टी में जाना, लोगों से घुलना मिलना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, ये सब पसंद है। जबकि वॉल्टर बहुत शांत स्वभाव का है, अपनी रिसर्च में ही लगा रहता है और कभी कभी अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसके साथ ताश खेलता है। पर वो रियलाइज़ करता है कि किटी का यहाँ पर मन नहीं लग रहा। किटी उसे बताती है कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात हुई थी चार्ल्स और उसकी वाइफ धोती से। आज उन्होंने पार्टी दिया और हमें भी इनवाइट किया है। वॉल्टर कहता है कि उसे वो कपल पसंद नहीं आया, पर फिर भी किटी की खुशी के लिए वो वहाँ जाएगा। यहाँ पर एक चाइनीज़ परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, जिसे चारों बैठ के देखते होते हैं। जब वॉल्टर वो स्टेज शो परफॉर्मेंस देख रहा होता है, तब किटी चार्ल्स के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है। इस परफॉर्मेंस के बाद किटी वापस अपने घर आ रही होती है, पर चार्ल्स की बातें उसे याद आ रही होती है और वो परफॉर्मेंस में ही खोई होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और किटी और चार्ल्स की लगातार मुलाकात होती रहती है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। दोनों के बीच संभोग होता है। चार्ल्स किटी को कहता है कि वो उसे पसंद करता है और बार बार वो दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच संभोग होता है, दोनों इंटीमेट होते हैं। पर इनका नाजायज़ रिश्ता वॉल्टर से ज़्यादा दिन छुप नहीं पाया। एक दिन किटी फ़ोन पर बात कर रही थी और वॉल्टर ने सारी बातें फ़ोन से सुन ली। वॉल्टर जान जाता है कि किटी उसका धोखा दे रही है। वॉल्टर किटी से कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम अपनी सिर्फ फैमिली से छुटकारा पाने के लिए मुझसे शादी की है। यहाँ किटी वॉल्टर से कहती है कि वो चार्ल्स से प्यार करती है और चार्ल्स के साथ ही रहना चाहती है। वॉल्टर उससे कहता है कि ऐसा करने से पहले उसे अपनी बीवी को छोड़ना होगा, तभी वो तुम्हारे साथ रह सकता है। यहाँ वॉल्टर किटी को बोलता है कि उसकी पोस्टिंग एक रिमोट इलाके पे हुई है और उसे जाना होगा। वॉल्टर कहता है किटी को भी उसके साथ जाना होगा। किटी उसके साथ जाने के लिए इनकार करती है और वो चार्ल्स से मिलने चली जाती है और चार्ल्स से बोलती है कि वो अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ शादी कर ले, पर चार्ल्स उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी बीवी भी चाहिए और तुम भी चाहिए। किटी समझ चुकी है कि चार्ल्स सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहा था और अपनी प्यास बुझा रहा था। चार्ल्स किटी से प्यार नहीं करता। यहाँ वॉल्टर किटी से बहुत नाराज़ है और वो अब उस रिमोट इलाके पे जा रहा होता है, और जहाँ किटी भी उसके साथ जाती है। रास्ते में बहुत ख़राब इलाके से लेके जाता है, जिसमें से बहुत तकलीफ़ होती है किटी को। जानबूझकर वॉल्टर ऐसे रास्ते से जाता है और इस रास्ते में जाते हुए किटी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फाइनली एक घर पर पहुँचते हैं। ये चाइना का एक गाँव का इलाका है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। किटी देखती है कि उन्हें बहुत घटिया, बहुत ही गंदा घर मिला हुआ है और वो नाले के बहुत करीब है, जिससे बदबू आती रहती है। अब किटी ना चाहते हुए भी मजबूरन इस घर में रहने को तैयार हो जाती है। इन सब में उसकी एक पहचान नेवर से होती है, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, और धीरे धीरे उनकी बातें होने लगती है, दोस्ती हो जाती है। इन दोनों की सुरक्षा के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ गार्ड्स भेजे होते हैं। ये दोनों आपस में तो बात नहीं होते, पर इनकी बात गार्ड से होती रहती है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन किटी एक अनाथालय को विज़िट करती है। वो देखती है कि इस अनाथालय में बच्चों को काफ़ी बहुत अच्छे से रखा जा रहा है और किटी भी उस स्कूल में काम करना चाहती है। तभी वहाँ पता चल रहा है कि कॉलरा नाम की बीमारी वहाँ फैल चुकी होती है। वॉल्टर इन सब की हेल्प करना चाहता है और देखरेख करते हुए कभी कभी वो इस अनाथालय में भी आ जाता है और वॉल्टर बच्चों का भी ख्याल रखता है। वॉल्टर का ये रूप देखकर किटी उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो समझ जाती है कि वॉल्टर दिल का बहुत अच्छा है, और जिस तरह से किटी भी स्कूल में अपना अच्छा काम कर रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, वॉल्टर भी समझ जाता है कि किटी इतनी बुरी लड़की नहीं है। अब दोनों फिर से एक हो चुके हैं और इनका रिश्ता वापस चल पड़ा है।
तभी एक दिन किटी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में वो वॉल्टर को बताती है, पर वो कहती है कि उसे पता नहीं है बच्चा किसका है, वॉल्टर या चार्ल्स। फिर उसको वॉल्टर बताता है कि उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दोनों आज की डेट में साथ है, और वो हंसी खुशी राजी से इस बच्चे को कबूल करने को तैयार होता है। अब हमें पता चलता है कि कॉलरा ने अपने पंख फैला दिए हैं, वो चारों तरफ फैल चुका है। तो वॉल्टर उसकी हेल्प करने के लिए दूर एक जगह कैंप लगाता है और उन्हें साफ पानी पहुंचाने के लिए नई नई तरकीब लगाकर एक नए नए कैंप लगाता है। वॉल्टर के इस मैकेनिज़्म से लोगों को बहुत दूर से साफ पानी मिल जाता है। धीरे धीरे इस पेंडेमिक से जूझते हुए आसपास के लोग भी वॉल्टर के कैंप में आ चुके होते हैं। वॉल्टर सबकी देखरेख करता है, पर एक दिन पता चलता है वॉल्टर को भी ये बीमारी हो चुकी है, वो इसका शिकार हो चुका है और वो आखिरी सांसें गिन रहा है। किटी उसका बहुत ख्याल रखती है, उसकी देखभाल करती है, पर वॉल्टर अब दम तोड़ देता है। किटी की सारी कोशिशें बेकार चली जाती है और वॉल्टर मर जाता है। किटी अब डिप्रेशन में आ जाती है और ये देश छोड़कर वापस अपने देश चली जाती है। अब कहानी कुछ साल बाद की आती है। किटी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा है वॉल्टर। वॉल्टर काफ़ी बड़ा हो चुका है। एक दिन ये दोनों मार्केट से गुजर रहे थे, तब इनके सामने चार्ल्स आ जाता है और चार्ल्स इनको रोकता है। चार्ल्स बच्चों को देख के अचानक से कुछ पूछता है। चार्ल्स ये फिगर आउट कर लेता है कि बच्चा उसी का है। वो किटी को फिर से पाना चाहता है और किटी को वापस अपने पास आने को बोलता है, पर किटी समझ चुकी है कि चार्ल्स एक ठरकी टाइप का आदमी है। वो सिर्फ अपना हवस पूरी करता है और कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी वासना को पूरी करने के लिए किटी को पाना चाहता था। उसको किटी से कोई मतलब और कोई प्यार नहीं है। किटी चार्ल्स के प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है और जाते हुए वॉल्टर रास्ते में पूछता है कि वो आदमी हम कौन था। जहाँ किटी उसे बताती है वो आदमी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, और फिर उसके बाद ये फिल्म समाप्त हो जाती है। ये पूरी फिल्म चार्ल्स के ठरकीपन को दर्शाती है।